देखें चैप्टर 14 के हम एमसीक्यू करते हैं। पहला एमसीक्यू है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस है कि वाटर की जो मूवमेंट है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है नंबर 2, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम इज अ, ये कौन सी टाइप की रेस्पायरेशन है, ये लेंटिकुलर टाइप की रेस्पायरेशन है। ठीक हो गया। हमारे पास 3 टाइप्स हैं, लेंटिकुलर, क्यूटेनियस और स्टोमेटल। लेंटिसेल्स के जो थ्रू होगी वो लेंटिकुलर है। नंबर 3 है द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द टिप्स ऑफ ग्रास लीव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है क्या, जो ग्रास लीव्स हैं उसके ऊपर जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सुडेशन है, इन्फेस्टेशन, एक्सुडेशन, ब्लीडिंग एंड इम्बाइबिशन। एक्सुडेशन या गुटेशन कहते होते हैं और किसकी वजह से होता है, हाइडाथोड्स की वजह से। ये पेज नंबर 287 पर आपके पास दिया हुआ है। ठीक हो गया, बुक में से आपने देख लेना। नंबर 4 है द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच होल्ड वाटर टुगेदर इज कॉल्ड कोहेजन। ठीक है क्या, टेंशन, कोहेजन, एडहेजन और इम्बाइबिशन। कौन सी टाइप है, कोहेजन टाइप है। ठीक हो गया ना। को से मुराद होता है कि सेम चीज हो, कि एक ही वैरायटी की चीज है उसके दरमियान आपस में अट्रैक्शन हो, उसको कोहेजन कहते हैं। ये बुक की लाइन है, पेज नंबर 284 पर दिया हुआ है। ये देखें, जो चीज दी हुई है उसको हम देख लेते हैं कि कहाँ पर मौजूद है। देखें यहाँ कोहेजन दिया हुआ है, इट इज द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच होल्ड वाटर टुगेदर। ठीक हो गया, ये कोहेजन है हमारे पास। पीछे 287 पेज पर जो पिछला एमसीक्यू था हमारे पास वो देखें, यहां पर उसने दिया हुआ है गुटेशन है। गुटेशन में क्या होता है, जो ड्यू ड्रॉप्स शो होते हैं रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से, ये उसने यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है। गुटेशन बाय स्ट्रॉबेरी लीव्स है। ठीक हो गया, ड्यू ड्रॉप्स शो होते हैं। द ड्यू ड्रॉप्स दैट कैन बी सीन ऑन द टिप्स ऑफ ग्रास लीव और स्ट्रॉबेरी लीव्स आर एक्चुअली गुटेशन ड्रॉपलेट्स एक्सुडेड, बाहर निकाले हुए हैं फ्रॉम हाइडाथोड्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल इज कॉल्ड। जो प्रोटोप्लास्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल वॉल पर उसको हम क्या नाम देते हैं जी। हमारे पास आगे एग्जांपल हैं, ये आपके वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक में, वाटर पोटेंशियल, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल। इसका सही आंसर क्या है, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक हो गया, ये पेज नंबर हमारे पास दिया होगा यहाँ पर, वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर मौजूद है। ये देखें, ये डेफिनेशन दी होगी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है रूट प्रेशर जनरेट्स अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ अराउंड किलो पास्कल। किलो पास्कल में वैल्यू है 100 to 200 किलो पास्कल। रूट प्रेशर इतना क्या करती है, ये जनरेट करती है। ये देखें, ये यहाँ पर दिया हुआ है 100 to 200 किलो पास्कल, पेज नंबर 287 पर। उसके नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जनाब, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंक आर इमेच्योर लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑल ऑफ दीज आता है। देखें, सिंक से क्या मुराद है, ऐसी जगह जहां पर जो शुगर है वो इस्तेमाल होगी या स्टोर होगी। जो इमेच्योर लीव्स होते हैं उन्होंने ग्रो करना होता है तो उनके अंदर ये क्या होती है, इस्तेमाल हो जाती है, यूज हो जाती है, इसलिए क्या है, ये सिंक है। डेवलपिंग फ्रूट्स के अंदर क्या करना होता है, बेसिकली स्टोर करनी होती है। ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, ये भी क्या करते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, तो ये क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। सो क्या है ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज है। पेज नंबर 295 पर हमारे पास दिया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, ये उसने एग्जांपल दी हुई, सिंक्स आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म, रूट्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, इमेच्योर लीव्स एंड इवन ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 8, व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई एक्सेस वाटर इज फोर्स्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट थ्रू हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स क्या हैं, ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं जहां से वाटर को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है।
ठीक हो गया ना। ये हमारे पास दिया हुआ 287 पेज पर, ये हम देख लेते हैं। ये देखिए, गुटेशन या एक्सुडेशन किसके थ्रू होती है? सीक्रेटिंग ग्लैंड और हाइडाथोर्स की वजह से। उसके नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9, हाइडाथोर्स आर एसोसिएटेड विद गुटेशन। ठीक हो गया, हाइडाथोर्स किसके साथ एसोसिएटेड है? गुटेशन या एक्सुडेशन, दूसरा जो है। नंबर 10, अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये फ्लोएम के लिए इस्तेमाल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज सिंक, लीव्स, स्टेम या रूट्स, या नन ऑफ द अबव। देखें, अब यहाँ हमारे पास 4 चॉइस हैं, उसमें से हमने निकालना है। नन ऑफ द अबव तो इसका मतलब क्या है कि ऑल का वर्ड नहीं है। पीछे हमने देखा ना, इमेच्योर लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट, स्टेम एंड रूट दोनों इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ लीव्स हैं। ये मैच्योर भी हो सकता है, इमेच्योर भी, स्टेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। रूट्स तो लाजमी तौर पर है, क्योंकि रूट्स के अंदर बाज़ औक़ात फूड स्टोर होता है, जैसे कैरेट है, सही हो गया, गाजर, मूली वगैरह या शलजम वगैरह उसके अंदर स्टोर होता है, या चुकंदर, बीट हो गया। अगर यहाँ ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज हमने लगाना था। तो हमने क्या करना था, बेसिकली जो बेस्ट चॉइस है उसको चूज करना होता है। तो इस लिहाज से क्या है, रूट्स है। नंबर 11, द प्रोसेस दैट मोस्ट एनेबल्स अ रूट हेयर सेल टू एब्जॉर्ब मिनरल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया, एंड एनेबल्स अ मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट इज। अब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है और मसल काम कर सकते हैं? देखें, इन दोनों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वर्ड क्यों यूज किया उसने, कि यहाँ एनर्जी यूज हो रही है, मसल जब काम करेंगे तब भी एनर्जी यूज होगी। ठीक हो गया ना। तो क्या है, सर्कुलेशन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कोई लिंक नहीं है, एक्सक्रीशन का भी नहीं है, एसिमिलेशन का भी नहीं है, रेस्पायरेशन हमारे पास बचता है। तो रेस्पायरेशन ऐसी चीज है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है दोनों को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी, मसल्स के भी। ठीक हो गया, ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि आपने दो चीजों को आपस में लिंक कर देना है। नेक्स्ट है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कॉज सब्सटेंस टू मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेलुलर एनर्जी, एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखें ऑप्शन क्या है हमारे पास, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का आपको पता होना चाहिए क्या है, कि सेल के अंदर वैक्यूल बन रहा होता है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, सेल के पार्टिकल भी इस्तेमाल हो जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होती है। डिफ्यूजन वाहिद है जिसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, नन ऑफ द अबव। तो क्या है, डिफ्यूजन राइट ऑप्शन है हमारा, कि विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेलुलर एनर्जी है। नेक्स्ट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स सेल ऑफ रूट, एंडोडर्मिस सेल ऑफ रूट, पेरिसाइकल या फ्लोएम। देखें 281 पेज है हमारे पास, हम वहां पर देखते हैं कि यहाँ उसने क्या दिया हुआ है। देखें ये डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप उसने शो की हुई है। ये एक है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये दूसरी और ये तीसरी, ये उसने मेंशन किया हुआ कैस्पेरियन स्ट्रिप। देखिए ये वाली लाइन है ना, तो ये क्या है, एंडोडर्मिस है। ठीक हो गया ना, एंडोडर्मिस की जो लाइन है उसके अंदर क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, पेरिसाइकल उसके अंदर है। ठीक हो गया ना, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप किसके अंदर है, एंडोडर्मल सेल के अंदर है। यहां पर ये देखें डायग्राम है, यहां देखने में हमें ऐसा लगता है कि कॉर्टेक्स के अंदर है। देखें कॉर्टेक्स उसने ये मेंशन किया ना, लेकिन कॉर्टेक्स यहां पर खत्म हो जाता है। ये वाली जो लेयर है ये क्या है, एंडोडर्मिस है, इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद है। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग 14 है, द सेल्स ऑफ फ्लोएम दैट कंडक्ट शुगर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट आर नोन एज सीव सेल। फ्लोएम के जो सेल्स हैं उनको क्या नाम देते हैं, सीव सेल्स का नाम देते हैं। 293 पेज पर है, देखें ये यहां पर दिया, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द प्लांट आर कॉल्ड सीव एलिमेंट। द सेल ऑफ फ्लोएम जो सारा काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, सीव एलिमेंट का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब 15, पाथवे इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल। सिर्फ सेल वॉल इन्वॉल्व है, विच इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट रूट, इसको क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। ये हमारे पास ये दिया हुआ, एपोप्लास्ट पाथवे इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल विच इज कंटिन्यूअस। देखें ये एग्जैक्ट बुक की लाइन उसने मेंशन की हुई है। ठीक हो गया ना, तो आपने जो बुक की लाइंस हैं उनको सही तरह रीड करना ताकि वो चीजें आपको याद रह सकें। सही, ये रटा सिस्टम ही है, कोई इतना ज्यादा कंसेप्ट वाली बात नहीं। कंसेप्ट वाली बात तो ये ना, एडजेसेंट सेल वॉल है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीजें कंफ्यूज करने वाली होती हैं, तो वो एग्जैक्ट लाइन जो है बुक की वो मेंशन करता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है
वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीड्स में इंक्रीज अप टू 200 टाइम्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर बाय इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन के दौरान क्या होता है, 200 टाइम्स तक वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पेज नंबर है 288, इसको हम देख लेते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये इम्बाइबिशन वाला हमारे पास टॉपिक है और यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि क्या हो सकता है, रिजल्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक हो गया कि जो ड्राई सेल होता है वो जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो 200 टाइम्स तक, ये देखिए ड्राई सीड में इंक्रीज अप टू 200 टाइम्स। सही हो गया, इम्बाइबिशन में दिया हुआ, पेज नंबर है 288। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर है 17। A rye plant less than 1 meter tall has some 14 million branch roots of a combined length of over 600 kilometer। 278 पेज है, ये देखें ये येलो बॉक्स के अंदर दिया हुआ उसने, ठीक है, ये येलो बॉक्स के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। A rye plant less than 1 meter tall, 14 million roots हैं और 600 किलोमीटर तक वो चला जाती थी, उसकी जो कंबाइंड लेंथ है। 18 in aphid the honey dew contains 10 to 25% dry matter, 90% or more which is sucrose। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आर, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कितने परसेंट है, 1%। देखें ये कहाँ है, 295 पेज है, इसको हम देखते हैं। ये देखें ये भी येलो बॉक्स के अंदर ही मेंशन किया हुआ उसने कि 10 to 25% ड्राई मैटर है, 90% मोर सुक्रोज है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आर अबाउट 1%। ठीक हो गया ना, ये येलो बॉक्स वगैरह आपने करने होते हैं क्योंकि मोस्टली वहां से वो क्या कर रहा होता है चीजें, और एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन वहां से बना रहा होता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, A rye plant less than 1 meter tall has branch roots 14 million। देखिए याद रख लें ये जितने एमसीक्यू हैं ये सारे पास पेपर में से बनाए हुए हैं। ठीक हो गया ना, और इनमें से कोई रिपीट वगैरह नहीं हो रहा तकरीबन। ये देखें ये यहाँ पर उसने 14 मिलियन की बात कर ली है, ऊपर उसने 600 किलोमीटर की बात कर ली, मतलब एक ही येलो बॉक्स से उसने 2 एमसीक्यू बना लिए, हो सकता कोई तीसरा भी बना ले वो। द म्यूचुअल होल्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म सॉलिड चेन लाइक कॉलम इन जाइलम इज ड्यू टू बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर के अंदर, उसकी वजह से ये क्या करता है, सॉलिड चेन लाइक कॉलम बना लेता होता है। ठीक, ये हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के अंदर वो मेंशन करता है। देखें वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बनती है, उनकी एक चेन बनती, चेन इज पुल्ड अप। 21 है, अ हार्मोन इज रिलीज्ड बाय मेसोफिल सेल्स एट हाई टेम्परेचर। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एब्सिसिक एसिड। पिछले अगर लेक्चर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो फैक्टर्स थे, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज कर दिया जाता है, तो हार्मोन पैदा होता है एब्सिसिक एसिड, वो क्लोज करता होता है। 292 पेज है, ये देखें हार्मोन्स आर इन्वॉल्व, एब्सिसिक एसिड हार्मोन है। ठीक हो गया, मेसोफिल सेल से ये रिलीज हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज काज्ड बाय पोटेशियम। ठीक हो गया, 2 हाइपोथेसिस थे, एक शुगर वाला दूसरा पोटेशियम वाला। तो पोटेशियम क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। 23 है, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट बाय एग्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। जो प्रोटोप्लास्ट है, सेल है, उसमें से अगर पानी बाहर निकल जाए तो वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, सुकड़ जाता है, उसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस का नाम देते हैं। देखिए ये वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक में से दिया हुआ है हमारे पास। ये है, प्लाज्मोलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एग्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ठीक हो गया, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं कि जब सेल क्या हो जाता है, सुकड़ जाता होता है। पिछले आपने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे 9th 10th वगैरह में, डायग्राम भी दी हुई थी वहां पर। नेक्स्ट है नंबर 24, द वेलोसिटी ऑफ शुगर मूवमेंट इन फ्लोएम इन 1 और इज। जो शुगर की वेलोसिटी है फ्लोएम के अंदर 1 घंटे में कितनी है, 1 मीटर है। ठीक हो गया, पेज नंबर 296 पर उसने मेंशन किया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। देखें यहां पर उसने दिया हुआ है 1 मीटर पर आवर है। ठीक हो गया, ये पेज नंबर 296 पर प्रेशर फ्लो थ्योरी के अंदर जो है उसने दिया हुआ है 1 मीटर पर आवर क्या होती है, एवरेज स्पीड है।
और अगर डिफ्यूजन हो तो उसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर 8 ईयर्स। सही हो गया, 8 सालों के अंदर सिर्फ 1 मीटर वो क्या करेगा, तय करेगा। नेक्स्ट है द पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। मतलब ऐसी जगह है जहां से प्लाज्मोलाइसिस शुरू होने वाली है। ठीक हो गया ना। द पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या था ऊपर, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट कि सेल जो है वो क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है। जिस पॉइंट पर सेल सुकड़ना शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। 284 पेज पर दिया हुआ है, वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर है। देखिए यहां पर दिया द पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट हमारे पास है जी, रूट्स ऑफ प्रोसोपिस ट्री मे पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल अप टू 5 मीटर, 25, 50 मीटर, 70 मीटर। ये देखें, ये भी येलो बॉक्स में से दिया हुआ। प्रोसोपिस ट्री ऑफ लेग्यूमिनी फैमिली हैव मैक्सिमम डेप्थ ऑफ देयर रूट विच इज 50 मीटर। ठीक हो गया, 50 मीटर तक ये जा सकते हैं नीचे। 90% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन कहां से होती है, स्टोमेटा से होती है। ठीक हो गया, ये आपने देख लेना पेज नंबर 289 पर। द ओनली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर गार्ड सेल। देखिए एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स सेल, मीजोफिल सेल, गार्ड सेल और जाइलम सेल। जाइलम सेल तो होते ही नहीं है लीफ के अंदर, मीजोफिल सेल होते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स भी नहीं होते। मीजोफिल सेल जो होते हैं वो लीफ के अंदर वाले होते हैं। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, वहां से हम देखते हैं। ये देखें, ये डायग्राम है, ये दरमियान वाले मीजोफिल सेल है, ये ऊपर एपिडर्मिस है, ये नीचे भी क्या है, एपिडर्मिस। ये वाले जो लीफ सेल्स हैं ये नीचे वाले सिर्फ, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या कर सकते होते हैं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते होते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये यहां पर उसने मेंशन किया हुआ है। ओनली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स क्या है, प्रोपोज दैट द गार्ड सेल्स आर द ओनली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई बोथ इन रॉक पार्टिकल्स एंड इन सॉइल वाटर इज फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। देखें ये सारी चीजें जो हैं, कार्बन के अलावा फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन, ये शॉर्ट होती हैं। लेकिन हमने किस लिहाज से देखना है, बुक के लिहाज से देखना है। ठीक हो गया ना। बुक के लिहाज से अगर बुक की लाइन हम देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, देखिए यहां पर नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई बोथ इन रॉक पार्टिकल्स एंड इन द सॉइल वाटर। ठीक हो गया। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोसोपिस ट्री हैव मैक्सिमम डेप्थ ऑफ देयर रूट विच इज 50 मीटर बिलोंग टू फैमिली। देखिए ऊपर उसने क्या पूछा था, सिर्फ उसकी डेप्थ पूछी थी, लेकिन यहां पर उसने क्या पूछ लिया है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले हमने देखा येलो बॉक्स है ये। 32 फुल टर्जिडिटी मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल इज अचीव्ड व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन। फुल टर्जिडिटी मतलब पूरी तरह सख्त कब हो जाता है, कब पूरी तरह अकड़ जाता है सेल। ठीक हो गया, किस दौरान होगा ये हम देखते हैं 284 पेज पर। ये वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक में है। देखें यहां पर उसने जो फुल टर्जिडिटी दैट इज मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल इज अचीव्ड व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। बिल्कुल प्योर वाटर हो या डिस्टिल्ड हो, मतलब उसको साफ किया हुआ, डिस्टिलेशन की हुई है उसकी। देखें यहां पर क्या है, फुल टर्जिडिटी, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, बोथ ए एंड बी और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या है, बोथ ए एंड बी है, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर एक ही बात होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव एंड इज डिपेंडेंट ऑन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन पर ये डिपेंड करती है, पेज 280 पर ये मेंशन किया हुआ उसने। देखें यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव एंड इज डिपेंडेंट ऑन रेस्पायरेशन। ठीक हो गया ना। ये बुक की लाइन है एग्जैक्टली उसने उठाई हुई। बहुत सारी चीजों पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करती है, लेकिन बुक के हिसाब से क्या है, आपने रेस्पायरेशन ही लगाना है। द पैसिव अपटेक इन्वॉल्व, जो पैसिव अपटेक है उसके अंदर क्या चीज शामिल होगी, प्लाज्मोलाइसिस नहीं हो सकती। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, चीज सुकड़ जाती है, सेल सुकड़ जाता है। कोहेजन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है। डिफ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। पैसिव अपटेक क्या है, जिसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल ना हो।
ठीक हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास, डिफ्यूजन आएगा, इम्बाइबिशन भी नहीं होता। द एक्टिव अपटेक इन्वॉल्व यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सही हो गया। जब भी एक्टिव अपटेक होगा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, तो क्या होगा, एटीपी इस्तेमाल होगी हमारे पास। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू पोर इन एडजेसेंट सेल वॉल आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब साइटोप्लाज्म के जो स्ट्रैंड हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं पोर्स के थ्रू, उसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। देखें 282 पर उसने ये शो किया हुआ है। प्लाज्मोडेस्माटा की ये डेफिनेशन है एग्जैक्टली, ठीक हो गया। सिंपलास्ट पाथवे के अंदर उसने दिया हुआ है, द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, सही हो, प्रोटोप्लाज्म इज कनेक्टेड विद वन अनदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा विच आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ हमारे पास डायग्राम भी दी हुई है, ये देखें, ये एक सेल है, ये दूसरे के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, ये उसने मेंशन किया, एक ये दो प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इसको क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। 279 पेज है उसके ऊपर ये उसने मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ पर टोनोप्लास्ट द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक हो गया, ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी रिगार्डिंग असेंट ऑफ सैप वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन। ये साइंटिस्ट है, उसने क्या की थी, ये प्रपोज की थी, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी वाले टॉपिक में दिया हुआ। वाटर इज अप इन द प्लांट थ्रू जाइलम वेसल्स। देखें कौन से सेल्स हैं जाइलम के जो इन्वॉल्व होते हैं। सीव ट्यूब किसके अंदर होती है, फ्लोएम के अंदर होती है, जाइलम के अंदर नहीं होती। ट्रेकियाइड्स जो हैं ये होते हैं। कंपेनियन सेल्स किसके अंदर होते हैं, सीव ट्यूब के साथ अटैच होते हैं। कैम्बियम क्या होती है, ये इर्द गिर्द मौजूद होती है, ये इसका जाइलम और फ्लोएम से लिंक नहीं है, बल्कि कैम्बियम के अंदर से जाइलम और फ्लोएम पैदा होते हैं। ट्रेकियाइड्स वाहिद हैं जो क्या है, जाइलम के सेल्स हैं। 285 पेज है, देखें ये डायग्राम, देखें ये डायग्राम है, वेसल एलिमेंट है, ये ट्रेकियाइड उसने शो किया हुआ है कि ट्रेकियाइड क्या है, जाइलम के सेल्स हैं। इसके अलावा किसी जगह भी उसने मेंशन नहीं किया, ठीक हो गया। ट्रेकियाइड्स के बारे में उसने किसी जगह पर भी मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ क्या है ये डायग्राम के अंदर है। तो आपने क्या है डायग्राम वगैरह जो लेबल की होती हैं और जो नीचे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है ये अच्छी तरह पढ़ लेंगे, ठीक हो गया। ट्रेकियाइड क्या है, जाइलम के सेल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल हैविंग ग्रेट एफिनिटी विद वाटर इज सेलुलोज। कि सेल वॉल का कौन सा हिस्सा है जिसकी एफिनिटी है वाटर के साथ, वाटर को अट्रैक्ट करता है, सेलुलोज। ये इम्बाइबिशन वाले टॉपिक में से देखिए, सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। ना स्टार्च होती है, ना ग्लाइकोजन और ना ही ग्लूकोज। ये तीनों चीजें सेल वॉल के अंदर मौजूद नहीं होती, तो क्या बचता है, सेलुलोज। इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन टेक्निक है, ठीक हो गया। इस तरह एमसीक्यू सॉल्व करने को क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन, कि आपने जो बाकी हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक। अब देखें आपको अगर नहीं भी पता तो क्या है, स्टार्च सेल वॉल के अंदर नहीं होती, क्योंकि आपने जो भी सेल वॉल पढ़ी उसके अंदर स्टार्च नहीं है, ना ही ग्लाइकोजन है, ना ही ग्लूकोज है, तो बाकी क्या बचता है, सेलुलोज ही ऐसा टॉपिक चीज है। सेलुलोज होती है ना सेल वॉल के अंदर, तो यही ऑप्शन बन सकता है। ये एक्सक्लूजन टेक्निक इस्तेमाल करते होते हैं बाज़। नेक्स्ट है रूट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय एक्टिव सिक्रीशन ऑफ साल्ट। रूट प्रेशर कैसे बनता है जी, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ साल्ट एंड अदर सॉल्यूट फ्रॉम अदर सेल। एक देखें रूट प्रेशर लिंक्ड किससे है, जाइलम से लिंक्ड है, सही, कि जाइलम का फ्लो हमने बढ़ाना होता है। एक कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, दूसरी रूट प्रेशर थ्योरी है। पहली बात तो यह कि ये जाइलम के साथ लिंक्ड है। अब देखें ये फ्लोएम है ना, फ्लोएम का काम नहीं है। असेंट ऑफ सैप, ये क्या है, ये वेग सी टर्म है, मतलब हमें वाजे तौर पर नजर नहीं आ रहा, इसका कोई वाजे मतलब नहीं है। साल्ट सैप है और तीसरा है जाइलम सैप, चौथा जाइलम सैप है। जाइलम सैप बनता है, लेकिन ये बुक की लाइन भी है, ठीक हो गया। ये देखें पेज नंबर 287 पर उसने शो किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर है रूट प्रेशर है, ठीक हो गया। द एक्टिव सिक्रीशन ऑफ साल्ट्स एंड अदर सॉल्यूट्स फ्रॉम द अदर सेल इनटू द जाइलम सैप, ठीक हो गया। कि जब पानी होता है तो क्या होगा, जो पानी होगा वो इर्द गिर्द से इकट्ठा होकर जाइलम के अंदर आ जाएगा, साल्ट्स को फॉलो करता।
आपको पता ना, जहाँ साल्ट जाएंगे उसके पीछे पानी जाएगा, जहाँ शुगर जाएगी उसके पीछे पानी जा रहा होता है। ठीक हो गया, ये बात है कि साल्ट जो जाएंगे और सोल्यूट जो जाएंगे तो उसके साथ साथ जाइलम सेल में क्या होगा, वाटर भी साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सैक्स, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन 1874 सजेस्टेड दैट वाटर मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग द सेल वॉल ऑफ जाइलम वेसल ड्यू टू इम्बाइबिशन। ठीक हो गया, ये इम्बाइबिशन की डेफिनेशन है और ये उस टॉपिक में दिया हुआ। ये यहाँ तक प्लांट्स के था। आगे है एनिमल्स के अंदर, विच इज नॉट अ लिम्फॉइड मैस, कौन सा ऐसा है जो लिम्फॉइड मैस नहीं है? स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस और लिवर। ये पहले वाले जो तीन है ये लिम्फॉइड मैस हैं, जो लिवर है वो लिम्फॉइड मैस नहीं है। एक और लिम्फॉइड मैस भी दिया हुआ है, उसका नाम है एडिनॉइड। ठीक हो गया, 325 पेज है, उस पर हम देख लेते हैं एडिनॉइड जो हमारे पास दिया हुआ है। देखें यहां पर उसने मेंशन किए हुए लिम्फॉइड मैसेज जो हैं, द लार्जर मैसेज स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल एंड एडिनॉइड आर ऑल लिम्फॉइड मैसेज। लिवर इसके अंदर शामिल नहीं है, तो लिवर क्या हुआ, लिम्फॉइड मैस नहीं है बेसिकली। द सब्सटेंस दैट इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग इज हिस्टामिन, स्टीरोल, एंटीबॉडी और हेपरिन। देखिए पहले तो हमें इनका फंक्शन आना चाहिए। हिस्टामिन क्या करता है, इन्फेक्शन एलर्जी काज करता है, सही हो गया ना। स्टीरोल क्या करते होते हैं, हार्मोन बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या करती है, जो बाहर से चीज आती है उसके साथ फाइट करती है, उसको खत्म करती है। अब हेपरिन बच जाती है। ठीक हो गया, ये हम देख लेते हैं, ये ब्लड वाले टॉपिक के अंदर उसने शो किया हुआ है। देखें ये हमारे पास है, रिलीज हेपरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। सही, इसका मतलब क्या है, हेपरिन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग से रोकना। अब ये कौन काम कर रहा है, बेजोफिल है। ठीक हो गया, बेजोफिल का कलर क्या होता है, ब्लू होता है बेसिकली। और बेजोफिल के अंदर ये काम क्या है, बेजोफिल के दो काम, रेड जो हेपरिन रिलीज करता है और दूसरा क्या है, हिस्टामिन। हिस्टामिन का काम क्या है, विच काजेज इन्फ्लेमेशन, मतलब एलर्जी काज कर रही होती है बेसिकली। ठीक हो गया, ये याद रखना, इसलिए 3 MCQ बन जाएंगे तकरीबन, हिस्टामिन का अलग और हेपरिन का अलग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए 4 एग्जाम्पल हैं, स्नेल, ऑक्टोपस, इंसेक्ट और स्पाइडर। तो इनमें से हमने देखना था कौन सी एग्जाम्पल सही है। देखिए पेज नंबर 300 है, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसने दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखा तो ये पिछला लेक्चर देख लेना आपने कि ओपन और क्लोज के अंदर क्या फर्क है। जो ओपन होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्लोज के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हमारी बॉडी क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखती है। देखें ये उसने मेंशन दिया, क्रस्टेशियन, स्पाइडर और इंसेक्ट, ये 2 हो गई। स्नेल एंड क्लैम्स जो हैं ये क्या करते हैं, ओपन है। क्लोज किसके अंदर है, स्क्विड और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। तो यहां पर देखें हमारे पास क्या MCQ पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या होगा, ऑक्टोपस के अंदर क्लोज होता है, बाकी के अंदर ओपन है। डिसऑर्डर इन विच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैव F चेन इंस्टेड ऑफ B चेन इज नोन एज थैलेसीमिया। इसको थैलेसीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया क्या है, ब्लड कैंसर है। एडीमा के अंदर क्या होता है, वाटर ज्यादा हो जाता है। एम्फेसीमा क्या है, ये तो लंग्स के अंदर होता है बेसिकली। ठीक हो गया, तो क्या बचता है, थैलेसीमिया। इसको हम देख लेते हैं, पेज नंबर 311 है। ये देखें ये थैलेसीमिया है, इसके अंदर क्या है, डज नॉट हैव बीटा चेन इन इट, इंस्टेड F चेन इज प्रेजेंट। F इज फीटल हीमोग्लोबिन। F ये भी याद रखना, F से क्या मुराद होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। ये भी पूछ सकता है MCQ में। नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रल इन्फॉक्शन इज नोन एज। देखें 2 इन्फॉक्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक सेरिब्रल है, दूसरा मायोकार्डियल है। मायोकार्डियल क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। सेरिब्रल इन्फॉक्शन को क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते होते हैं। हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक हो गया, कि हार्ट के जो सेल्स हैं उस तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही होती तो वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। देखिए पेज नंबर है 323, वहां पर हम देख लेते हैं। देखें ये स्ट्रोक दिया हुआ है, स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है, कॉल्ड अ स्ट्रोक और सेरिब्रल इन्फॉक्शन। ठीक हो गया ना। और हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या है, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बेजोफिल। बेजोफिल क्या काम कर रहे थे, हेपरिन भी प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक हो गया, हेपरिन का काम क्या था, ब्लड क्लॉटिंग से रोकती है। हिस्टामिन भी वही प्रोड्यूस करता है, बेजोफिल। हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बेजोफिल।
आ गया ना एमसीक्यू वही सेम। द प्लाज्मा प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट परसेंट बाय वेट ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कितना वेट होता है प्लाज्मा का, 7 to 9%। ये बुक की लाइन दी हुई है, ठीक हो गया। देखिए पेज नंबर यहाँ पर उसने मेंशन कर लेते हैं, देख लेते हैं हम। जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर वो कितनी उनकी परसेंटेज है। ये हमारे पास प्लाज्मा आ गया, ये देखें ये प्लाज्मा प्रोटीन है, कॉन्स्टिट्यूट 7 to 9% बाय वेट ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा का 7 से 9% तक ये मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन कॉकरोच ब्लड फ्लोज इन ऑल दीज एक्सेप्ट। पहली बात तो ये देख लें कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पिछली बातें आपको याद होनी चाहिए। कॉकरोच के अंदर क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या खासियत है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ना आर्टरी होगी, ना वेन होगी, ना कैपिलरी होगी। देखें पेरीविजरल साइनस ये होता है, हीमोसील भी होती है इसके अंदर कॉकरोच में। कैपिलरीज है, कैपिलरीज इसके अंदर मौजूद नहीं होती क्योंकि कैपिलरीज की जरूरत भी नहीं है, ठीक हो गया ना। तो कैपिलरीज ही वाहिद ऑप्शन है, ये लॉजिकल ऑप्शन, लॉजिकल है क्वेश्चन आपके लिए कि जो कॉकरोच है उसके अंदर क्या है, ब्लड हर जगह मौजूद होता है सिवाय किसके अंदर नहीं होता, कैपिलरीज। ऐसा है ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय। पैसिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, बाय इंजेक्टिंग। इम्यूनिटी दो तरह की है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कैसे होती है, वैक्सीन लगाते हैं या कोई बीमारी हो सकती है, दो तरीके हैं। पैसिव के अंदर क्या करते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं बाहर से। किसको इंजेक्ट करते हैं, एंटी सीरम को, एंटीबायोटिक को नहीं करते होते, ठीक हो गया। एंटीबायोटिक क्या होता है, ये तो गोलियां वगैरह होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंटी सीरम क्या होता है, इसका इंजेक्शन देते हैं, सही। ये येलो बॉक्स के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है। 327 है, यहाँ हम देख लेते हैं। देखें एंटी सीरम इज अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, और यहाँ पर उसने मेंशन किया होगा इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरा। देखें एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरा जो है, ठीक हो गया, टू मेक अ पर्सन इम्यून अगेंस्ट अ डिजीज। दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। In a cockroach, a pair of lateral opening of heart chamber is called। जो हार्ट के चैम्बर हैं उसकी लेटरल ओपनिंग, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, नेफ्रिडियोपोर एंड मेड्रिपोराइड, ठीक हो गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑस्टिया है। ये टेबल के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है, जो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का टेबल है। देखें ईच हार्ट चैम्बर हैज अ पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग द ऑस्टिया, ठीक हो गया ना। कॉकरोच के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास 62% ऑफ व्हाइट ब्लड का 62% कौन सी चीज होती है, देखिए न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेजोफिल और लिम्फोसाइट। ये हम देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल जो है बेसिकली ये सबसे ज्यादा होते हैं। ये देखें ये यहां पर उसने न्यूट्रोफिल शो किया हुआ है, ये इसको हम आगे लेके जाते हैं। 62% ऑफ व्हाइट सेल क्या है, न्यूट्रोफिल है। एसिनोफिल 2% होते हैं, बेजोफिल लेस देन 1% है। 3% ऑफ व्हाइट सेल क्या होता है जनाब, मोनोसाइट हैं। और लिम्फोसाइट क्या होता है, 32% ऑफ व्हाइट सेल है। ये याद रख लेनी परसेंटेज। सबसे ज्यादा कौन से हैं, न्यूट्रोफिल हैं, 62% सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, विच इज इंक्लूडेड इन ए ग्रेन्यूलोसाइट। देखें दो टाइप के होते हैं व्हाइट सेल, ग्रेन्यूलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल हो, दूसरे क्या हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट। बेजोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये क्या होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट हैं। और बाकी बच जाता है लिम्फोसाइट, ये क्या है ए ग्रेन्यूलोसाइट है। द ए ग्रेन्यूलोसाइट व्हाइट ब्लड सेल इज, कौन सा ए ग्रेन्यूलोसाइट है, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों एक ग्रेन्यूलोसाइट हैं, याद रख लेना। बाकी जो तीन बचते हैं वो क्या हैं, ग्रेन्यूल वाले हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। सही हो गया, मेगा कैरियोसाइट्स का ये हिस्सा है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या हैं, फ्रेगमेंट किसके हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के। 310 पेज है, वहां पर उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक हो गया। ये देखें ये डायाग्राम है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, ये मेगा कैरियोसाइट है, इससे प्लेटलेट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। देखें प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट्स दीज आर नॉट सेल्स बट आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट हैं ये, ठीक हो गया।
उसके नेक्स्ट है इन अर्थ वॉर्म लेटरल हर्ट लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ एसोफेगस फ्रॉम, जो लेटरल हर्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा सेगमेंट है, 7 to 13 है। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है 4 और 5 पेयर होते हैं और 7 to 13 सेगमेंट है एसोफेगस के लेटरल साइड पर होते हैं। 7 to 13 सेगमेंट, 4 और 5 पेयर, ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक हो गया। द वाल्व प्रेजेंट इन द वेन आर, वेन के अंदर कौन से वाल्व होते हैं, सेमीलूनर वाल्व होते हैं। ठीक है, याद रख लेना, वेन के अंदर वाल्व्स होते हैं, आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होते। ठीक हो गया। सिर्फ 2 आर्टरीज ऐसी हैं जिसके अंदर वाल्व होते हैं, एक एओर्टा है, सही हो गया, एओर्टा, और दूसरी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से निकल रही होती हैं, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, वहां पर वाल्व होते हैं। बाकी किसी आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं होता, सिर्फ जो वेन्स हैं इसके अंदर वाल्व होते हैं। कौन से वाल्व हैं, सेमीलूनर वाल्व होते हैं, याद रखें। ये यहां पर दिया हुआ है आर्टरी वाले टॉपिक के अंदर 318 में, देखें यहां पर द सेमीलूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिकल एंड वेंट्रिकल इन एम्फीबिया। एम्फीबियन के अंदर कितने हार्ट चैम्बर हैं, 3 होते हैं। ये बुक की लाइन है। एम्फीबियंस के अंदर बेसिकली कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। और बर्ड के अंदर और मैमल के अंदर कितने होते हैं, इन बर्ड एंड मैमल द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। याद रख लेना, हार्ट कितने चैम्बर वाला है, 4 चैम्बर है। देखें द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू, एक्सचेंज ऑफ फूड कहाँ होता है, कैपिलरी में, कैपिलरी वेन आर्टरी हार्ट, सिर्फ कैपिलरी है जहां पर एक्सचेंज होता है। द पेयर ऑफ लेटरल हार्ट इन अर्थवॉर्म 4 और 5, ये पहले हमने देखा था, 4 और 5 पेयर होते हैं, 7 to 13 सेगमेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, व्हाइट ब्लड सेल, याद रख लें। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये दोनों का नाम एक है, उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वहां पर नहीं होते। ठीक हो गया ना। ये देखें व्हाइट ब्लड सेल्स का साइज बड़ा होता है, लेकिन ये फिर भी क्या होता है, कैपिलरी से निकलकर दूसरी तरफ मूव कर जाते होते हैं। ठीक हो गया। कैसे करते हैं, क्योंकि वहां पर इनकी जरूरत होती है। देखें लार्ज प्रोटीन, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स कैन नॉट क्रॉस द इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ कैपिलरी वॉल, so they remain within the capillaries, but some white blood cells can squeeze out, white blood cell क्या हैं, थोड़े से बाहर की तरफ निकल जाते हैं through the intercellular spaces। ठीक हो गया कि white blood cells बाहर निकल जाते हैं तो interstitial fluid के अंदर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 21 द हार्ट ऑफ बर्ड इज, बर्ड का हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। सही हो गया, अभी हमने देखा। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से ब्लड का निकलना क्या कहलाता है, हेमरेज कहलाता होता है। सही हो गया। ब्रेन हेमरेज हो सकता है मोस्टली, जो ज्यादा खतरनाक होता है, हेमरेज की ये डेफिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बेसिकली क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप की है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल कब होगी, जब वैक्सीनेशन करवाते हैं। नेचुरल कब होती है, आपको कोई डिजीज हुई, कोई बीमारी हुई, ठीक हो गया, और आप उससे बच गए हैं, वो नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, कि बाहर से हम इंजेक्शन लगा देते हैं, जब स्नेक काट लेता है, टेटनस हो या रेबीज हो, उसके लिए आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल कैसे होती है, कि मदर जो होती है, जब बच्चा उसके पेट के अंदर होता है तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, वो वहां से बच्चे के अंदर चली जाती है। ये क्या होती है, नेचुरल पैसिव है। याद रख लें, नेचुरल पैसिव क्या है, कि माँ जो प्रेग्नेंट होगी उसके बच्चे के अंदर चले जाते हैं एंटीबॉडीज। ठीक हो गया, वो क्या है, नेचुरल पैसिव है। आर्टिफिशियल पैसिव क्या होता है, इंजेक्शन लगवाया जाता है। 24 एंटीबॉडीज प्रोवाइडेड टू इन्फेंट, बच्चे को जो प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू मदर्स मिल्क, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सही हो गया, कि ये नेचुरल तरीके से प्रोवाइड की जा रही होती है। कौन सी होती हैं, IgG है, एंटीबॉडी की एक टाइप है G, 5 क्लास होती हैं। सही हो गया, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी D होती है, E होती है और G वगैरह। उसकी क्या है, एक टाइप एंटीबॉडी G जो मिल्क से पास होती है। 25 एंटीजन इज अ फॉरेन और एनी अदर मॉलिक्यूल विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज।
एंटीजन क्या काम करता है, एंटीबॉडी बनाता है, मतलब उसकी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। 326 पेज पर ये हमारे पास दिया हुआ है, देख लेते हैं हमसे, एग्जैक्टली लाइन दी हुई है। ये देखिए, एंटीजन और इम्यूनोजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस, ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली, ऑफन अ प्रोटीन विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। सही हो गया, ये डेफिनेशन भी है एंटीजन की। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बी लिम्फोसाइट ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया, बी लिम्फोसाइट। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे फॉर्म फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, बायोलॉजिकल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर। ये बुक की लाइन है, ठीक हो गया, 326 पेज पर ही दिया हुआ है इसको। कि ये देखें फिजिकल बैरियर कौन से हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है, फेगोसाइट का है। और थर्ड मैकेनिज्म क्या है, इम्यून सिस्टम का है। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट हमारे पास है टी लिम्फोसाइट बिकम मैच्योर एंड कंप्लीट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमस ग्लैंड। ये देखें, ये येलो बॉक्स है, यहां पर दिया हुआ है, द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमस ग्लैंड इज एसेंशियल इन मेकिंग टी सेल इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट। ठीक हो गया कि टी सेल्स किसके अंडर मैच्योर होते हैं, थाइमस ग्लैंड में। अगर थाइमस ग्लैंड नहीं होगा तो टी सेल्स नहीं बनते होते, मैच्योर नहीं होते। नेक्स्ट है स्नेक बाइट इज ट्रीटेड विद विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। स्नेक बाइट में याद रख लें कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। ठीक, यहां पर ये दिया हुआ है, ये देखें, ये पैसिव इम्यूनिटी है और इसके अंदर क्या है, स्नेक बाइट इन्वॉल्व है। स्नेक बाइट कैसे ट्रीट होगी, इन द केस ऑफ स्नेक बाइट वेनम पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया, स्नेक बाइट हो, टेटनस हो, इसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी होती है, मतलब जिसका फौरी इलाज करना होता है उसके अंदर पैसिव होती है। मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव, जो मैच्योर सेल होता है रेड ब्लड सेल, उसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, याद रख लें। फ्लूइड भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, रेड कलर भी होता है, न्यूक्लियस। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, याद रख लें, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता मैमेलियन जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर। इन नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कंट्रीब्यूट अबाउट वॉल्यूम ऑफ ब्लड 55%। पेज नंबर 306 पर ये मेंशन किया उसने, 55% प्लाज्मा होता है, बाकी 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। देखें, ये प्लाज्मा है 55% बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, और उसके अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है। 90% क्या होता है, वाटर होगा। 7 to 9% क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितनी है, 7.4। ये चीजें याद रखेंगे आप। उसके नेक्स्ट है विच वेन हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रख लें, पल्मोनरी वेन। आमतौर पर वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो वेन्स होती है उनका रंग क्या होता है, ब्लू, क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर कम है। पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन कहां से आ रही होती है, लंग्स की तरफ से आ रही होती है। ठीक हो गया, पेज नंबर 318 पर उसने मेंशन किया होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, ये पहले भी आपको बताया। सेरिब्रल इन्फेक्शन क्या होता है, स्ट्रोक होता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। एडीमा क्या होता है, बेसिकली एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यू। एडीमा याद रख लेना। ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया को कहते हैं, कोलीज एनीमिया थैलेसीमिया को कहते हैं, और एक्सेस फ्लूइड अगर बॉडी के अंदर हो उसको एडीमा का नाम देते हैं। साइनोसिस क्या है, ब्लूनेस ऑफ स्किन। ये ब्लू बेबीज एक बीमारी है बेसिकली, उसके अंदर क्या हो जाता है, जो स्किन है उसका कलर ब्लू ब्लू हो जाता होता है। ये है ब्लू बेबीज। ठीक हो गया, साइनोसिस, ब्लूनेस ऑफ स्किन ऑफ न्यू बॉर्न, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उसकी स्किन क्या हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूकीमिया, किसको कहते हैं, ब्लड कैंसर को कहते हैं। हार्ट बीट इन्वॉल्व स्टेजेस, कितनी स्टेजेस हैं हार्ट बीट में, 3 स्टेजेस हैं। देखें, हार्ट बीट के अंदर कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं हार्ट के अंदर। जब हार्ट काम कर रहा हो उसकी 3 स्टेजेस हैं। ये देखें, ये 3 स्टेजेस हैं। रिलैक्सेशन फेज है, डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है।
ये यहाँ पर उसने मेंशन किया, हार्ट बीट इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। देखें एग्जैक्टली उसने बुक की लाइन उठाई हुई है, ठीक हो गया। इसलिए बुक के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन समझनी है, हर वर्ड का आपको मतलब आना चाहिए। अ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड पस इज प्रोड्यूस्ड एट इन्फेक्शन साइट ड्यू टू किलिंग ऑफ। पस क्यों प्रोड्यूस होती है? देखें कौन किल होता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है? व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है। एरेथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल को खुद ही कहते हैं, ठीक। अब यहां पर इसको हम देखते हैं कि ये कहां पर दिया हुआ जनाब, ल्यूकोसाइट है। एक मिनट, देखिए यहां पर उसने मेंशन किया हुआ है पस के बारे में, ये यहां मेंशन किया हुआ है। देखिए मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल फीड ऑन बैक्टीरियल इन्वेडर से इंक्लूडिंग कैंसर सेल, और इस काम में टिपिकली डाई इन द प्रोसेस एंड देयर डेड बॉडीज एक्यूमुलेट एंड कंट्रीब्यूट टू द व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड पस। कौन कौन है? मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल, ठीक हो गया। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ये दोनों इन्वॉल्व हैं, और यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन दिया हुआ है? मोनोसाइट है और ल्यूकोसाइट है। तो ल्यूकोसाइट के अंदर दोनों आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल भी और मैक्रोफेज भी, ठीक हो गया ना। ल्यूकोसाइट के अंदर क्या होता है? ये दोनों चीजें आ जाती हैं, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? ल्यूकोसाइट है। समझ आ गई बात की। उसके नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 40 है, इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है? बॉडी डिफेंस। इम्यूनोग्लोबुलिन किसको कहते हैं? एंटीबॉडीज को कहते हैं। उनका काम क्या है? बॉडी डिफेंस। ब्लड क्लॉटिंग किसका काम है? फेब्रिनोजिन एक प्रोटीन है, वो क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग करती है। ब्लड क्लॉटिंग से रोकता कौन है? हेपरिन, पीछे हम देख चुके हैं। ब्लूनेस ऑफ स्किन क्या है? साइनोसिस है ब्लू बेबीज के अंदर। लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, याद रख लेना। लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोडक्शन उनका काम है। मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन कहां बनती हैं? याद रख लें, लिवर के अंदर। ब्लड सेल्स कहां पर बनते होते हैं? बोन मैरो के अंदर, ये याद रख लेना। प्लाज्मा प्रोटीन लिवर के अंदर, और ब्लड सेल्स कहां बनेंगे? बोन मैरो के अंदर बनते होते हैं, ठीक हो गया। ये देखते हैं 306 पेज पर उसने दिया हुआ है कि प्लाज्मा प्रोटीन कहां पर बनेगी? लिवर के अंदर बनती है ये प्लाज्मा प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। समझ आ गई बात की। उसके नेक्स्ट है हमारे पास, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। एक कंप्लीट हार्ट बीट में क्या होता है? एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल। डायस्टोल के अपोजिट क्या होता है? सिस्टोल। सिस्टोल में क्या करता है? काम कर रहा होता है। डायस्टोल में रिलैक्स कर रहा होता है, याद रखना। इन ह्यूमन द एओर्टा बाइफरकेट एट द लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या है? पेट के निचले हिस्से में एओर्टा क्या होती है? 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है। इनटू दी कौन सी चीज, कौन सी आर्टरीज बनाती है? फेमरल, टांगों के अंदर होती है। इलियक क्या होती है? लोअर एब्डोमेन में होती है, ठीक हो गया। 313 पेज है, वहां पर उसने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखें यहां पर, द एओर्टा बाइफरकेट्स इनटू इलियक आर्टरीज, ठीक हो गया ना। इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। इलियक आर्टरीज आगे चलेंगी और इलियक आर्टरीज से फेमरल आर्टरी निकलती है, याद रख लें। वट इज नॉट ट्रू फॉर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? ये याद रख लें। पीछे हमने देखा था ना, पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये देखें, ये पल्मोनरी वेन है विच हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ अपोजिट काम है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर क्या काम होता है? ये भी अपोजिट काम होता है। आर्टरी के अंदर आमतौर पर ऑक्सीजनेटेड होता है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या था? नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स कौन सा है? इट टेक ब्लड टू द लंग्स, लंग्स की तरफ लेकर जाती है, ये भी ठीक है। इट हैज सेमिलूनर वाल्व एट इट्स बेस, पीछे हमने देखा ना सेमिलूनर वाल्व वो मौजूद है। इट अराइजेज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बात गलत है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? एओर्टा निकलती है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी निकल रही होती है, ठीक हो गया ना। ये हम हार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखें, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये राइट वेंट्रिकल है, यहां से ये क्या निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। समझ आ गई ना बात की। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? एओर्टा निकल रही है, ठीक हो गया। तो ये वाला हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। हालांकि ये गलत बात है, ये गलत है ना। उसने पूछा कि इनमें से कौन सा गलत है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। 46
द मोस्ट न्यूमरस सेल इन द ब्लड ऑफ मैन, सबसे ज्यादा सेल्स कौन से हैं? एरेथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। जो मेल है उसके अंदर कितने होंगे? 50 लाख होंगे। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट कितने होते हैं? 7 से 8 हजार होते हैं। ठीक हो गया। कार्डियक मसल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर मसल बिकॉज दे, ये देखें, ये उस वक्त ही समझ आ सकता है जब आपको बाकी मसल्स का पता हो। लेकिन इसका क्या है? हैव इंटरकलेटेड डिस्क, ये इसका स्पेशल फीचर है कार्डियक मसल का। सही, इंटरकलेटेड डिस्क उसने हार्ट वाले टॉपिक के अंदर दिया हुआ है कि हार्ट के अंदर क्या होता है? इंटरकलेटेड डिस्क है। ये देखें, ये डायग्राम है, इसके अंदर ये इंटरकलेटेड डिस्क है। सिर्फ ये कहाँ मौजूद होती हैं? कार्डियक हार्ट मसल्स के अंदर। दूसरी टाइप है हम स्मूथ और स्केलेटल, उनके अंदर ये चीज मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ कार्डियक सेल्स के अंदर होती है, मसल्स के अंदर। हार्ट बीट साउंड इज ड्यू टू, हार्ट बीट की जो साउंड होती है वो किस वजह से होती है? कंट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल्स की आवाज नहीं आती। कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल भी तो मसल ही होता है ना, एट्रिया भी क्या होता है? मसल है। एक्शन ऑफ वाल्व इन द हार्ट, हार्ट के अंदर जो वाल्व लगे होते हैं, 2 वाल्व होते हैं मोस्टली, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिलूनर। सही हो गया। 314 पेज पर हम देखते हैं कि कैसे ये जनाब आवाज प्रोड्यूस हो रही होती है। ये देखें यहां पर उसने दिया हुआ, द सेमिलूनर वाल्व एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा क्लोज साइमल्टेनियसली एंड डब साउंड इज मेड। तो क्या होता है? लब डब साउंड पैदा होती है। कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की वजह से लब और डब कैसे प्रोड्यूस होगी? जो सेमिलूनर वाल्व है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, ठीक हो गया, इनकी वजह से क्या होती है? लब डब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हार्ट की आवाज क्यों होती है? वाल्व्स की वजह से होती है, याद रख लेना। ठीक हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए? एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो एमसीक्यू देखेंगे जो एम कैट में आ चुके हैं। एम कैट का टेस्ट होता है मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक हो गया ना, उसके अंदर जो आए हुए हैं वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।